नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आयोडाइज्ड नमक के बारे में और उसके साथ कंपेयर करेंगे रॉक सॉल्ट, मतलब कि जिसको सेंधा नमक बोलते हैं। इन दोनों को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि कौन सा नमक आपके लिए ज्यादा अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से ये जान लेते हैं कि दोनों नमक में फर्क क्या है। देखिए, जो सेंधा नमक होता है जिसको हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं, उसमें आयोडीन नहीं होता, क्योंकि जो आयोडाइज्ड नमक होता है उसमें अलग से आयोडीन मिलाया जाता है उसको रिफाइन करने के समय। और सेंधा नमक जो होता है उसको रिफाइन कम किया जाता है या बिल्कुल ना के बराबर किया जाता है। जो नेचुरली हमें मिलता है उसी स्वरूप में उसको हम खाते हैं। इस वजह से बोलते हैं कि उसमें मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं रॉक सॉल्ट में, मतलब कि सेंधा नमक में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मिनरल्स के साथ साथ उसको अगर रिफाइन नहीं किया गया है तो उसमें इम्प्यूरिटीज भी मिलेगी। तो हमें मिनरल्स तो मिल रहे हैं, लेकिन सेंधा नमक में हम उसके साथ साथ बहुत सारी इम्प्यूरिटीज जो है वो भी कंज्यूम कर रहे हैं। और अब दोस्तों, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो रेगुलर नमक है व्हाइट कलर का, जो सालों से हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, उसमें आयोडीन आखिर मिलाया क्यों जाता है। दोस्तों, आयोडीन हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आयोडीन बॉडी में इनफ अमाउंट में नहीं जाएगा तो आपके गले में एक ग्लैंड होती है जिसको थायराइड ग्लैंड बोला जाता है, वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगी। थायराइड ग्लैंड जो है वो T3 T4 हार्मोन बनाती है और बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जिसको वो कंट्रोल करती है। और अगर आयोडीन इनफ अमाउंट में बॉडी में नहीं जाएगा तो ये थायराइड ग्लैंड जो है उसका साइज बढ़ने लगता है, जिसको हम गोइटर बोलते हैं। और उसी के कारण आपके बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। और उसी के साथ साथ आपके गले का निचला भाग जहां पे थायराइड ग्लैंड होती है वो बहुत ज्यादा फूल जाता है। और उसी के साथ साथ अगर आयोडीन कम होगा तो थायराइड ठीक से काम नहीं करेगा, तो बॉडी में हाइपोथायराइड नाम की बीमारी भी हो जाती है, जिसमें आपका वजन जो है वो काफी बढ़ता रहता है। उसी के साथ साथ अगर छोटे बच्चों में अगर आयोडीन की कमी है और उनकी थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रही है तो उनका ग्रोथ है, खास करके उनकी जो हाइट है वो बढ़ना बंद हो सकती है। और इस सबसे ज्यादा जरूरी, यदि गर्भावस्था में महिला को आयोडीन की कमी की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप होता है तो उसके अंदर पनप रहे बच्चे का दिमाग जो है उसका ग्रोथ रुक जाता है। और उसके कारण जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका आईक्यू कम होता है, जिसको क्रेटिनिज्म बोलते हैं। और इसके अलावा एडल्ट्स में भी आयोडीन की कमी की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, जो आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख पाएंगे। और दोस्तों, अपने शरीर में आयोडीन का महत्व समझाने के लिए 1947 में जब भारत आजाद ही हुआ था, तब प्रोफेसर वी रामालिंगन स्वामी ने एक स्टडी करी थी। इस स्टडी के अंदर प्रोफेसर वी रामालिंगन स्वामी ने कांगड़ा वैली, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा प्रदेश है, उसको 3 जोन में डिवाइड कर दिया। इसमें से एक जोन में उन्होंने बिना आयोडीन वाला नमक दिया और बाकी जो 2 जोन थे उसमें आयोडीन युक्त नमक दिया। तो 5 साल की स्टडी के बाद उन्होंने पाया कि जिस 2 जोन में उन्होंने आयोडीन युक्त नमक दिया था वहां पे गोइटर की जो दिक्कत है वो काफी हद तक कम हो गई। और उस जोन में जहां पे आयोडीन युक्त नमक नहीं दिया गया था वहां पे जो गोइटर की दिक्कत है वो उसी प्रकार से चलती आई। और जहां पे नहीं दिया था वहां पे जब उन्होंने आयोडाइज्ड नमक दिया तो उस जोन में भी जो गोइटर की दिक्कत है वो धीरे धीरे कम होने लगी। तो दोस्तों, आज से तकरीबन 70 साल पहले जो स्टडी हुई थी वो भी ये प्रूव करती है कि हमारे बॉडी में आयोडीन कितना जरूरी है। और आयोडाइज्ड नमक खाने से आपके बॉडी में वो आयोडीन की जो मात्रा है वो पूरी होती है। और आज बहुत सारे ट्रेंड्स के चलते हुए हम ये सारे स्टडीज को भूल के फिर से उसी जमाने की ओर जा रहे थे जहां पे आयोडीन की मात्रा हमें पूरी नहीं मिल रही थी। इसीलिए हमारे नमक में आयोडीन मिलाया जाता है ताकि हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी ना हो और उससे आने वाली दिक्कतों का सामना हमें ना करना पड़े। और दोस्तों, जितने लोग रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक ये बोल के कंज्यूम करते हैं कि उसमें से सोडियम की मात्रा कम जाएगी तो ब्लड प्रेशर में फायदा होगा, तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड की मात्रा उसमें भी ऑलमोस्ट रेगुलर नमक जितनी ही है। 90 to 98% सोडियम क्लोराइड जो है वो सेंधा नमक में भी पाया जाता है। दूसरा,
उसमें जो मिनरल्स मिल रहे हैं वो इतनी कम मात्रा में है कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी करने में उसका ज्यादा कोई फायदा नहीं गिना जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको अगर अपनी डेली पोटेशियम की रिक्वायरमेंट अगर पूरी करनी हो सेंधा नमक से, तो रोज का तकरीबन आपको 1.7 केजी मतलब कि 1.25 किलो सेंधा नमक खाना पड़ेगा, तब जाके मिनरल्स में आपकी पोटेशियम की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। तो ऑब्वियसली इतना नमक तो कोई खाने वाला नहीं है, उससे बहुत सारे दूसरे कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाएंगे। तो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए भी सेंधा नमक कंज्यूम करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो बेटर है कि जो चीज स्टडीज में प्रूव की है, साइंस ने जिस चीज को बैक किया हुआ है, उस चीज को हम पकड़ के चले। और काफी सालों से जो हम व्हाइट नमक यूज कर रहे हैं, आयोडाइज्ड नमक यूज कर रहे हैं, वही नमक को हम कंटिन्यू करें। देखिए, आप चाहे तो हफ्ते में कुछ दिनों के लिए सेंधा नमक यूज कर सकते हैं, कि वीक में 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए सेंधा नमक आपने यूज किया। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करिए कि आयोडाइज्ड नमक को बिल्कुल ही बंद कर दिया और रोज ही सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट जो है उसका यूज करना शुरू कर दिया। उसकी वजह से आयोडीन की कमी बॉडी में होगी, और आयोडीन की कमी की वजह से जितनी दिक्कतें आ सकती है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी हमारे रेगुलर आयोडाइज्ड नमक और सेंधा नमक के ऊपर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।